कि हमें आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन अभी भी इस मानसिकता के लोग हमारे समाज में पनप रहे हैं कि एक विद्यालय जिसको कहा जाता है शिक्षा का मंदिर है, वहां पर पहुंचने वाला हमारा बेटा, उसको एक टीचर के द्वारा इतना पीटा जाता है कि उस मासूम की कान की नस फट जाती है। और तो और देखिए, वो टीचर, मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही, टीचर्स के रूप में वो निश्चित रूप से ऐसा निर्दयी व्यक्ति है जिसने उस बच्चे की जान को छीन लिया। मैंने जब बहुत सारा इस पर जो बच्चे की मौत हुई है मैंने देखा, पता चला उस गांव में उस टीचर का इतना प्रभाव है कि उस बेटे के चाचा जी से उन्होंने समझौता करवा लिया दबाव डाल करके कि आप एफआईआर मत लिखवाइए। एक नहीं, हजारों केसेस है। आप डेटा जो उठा करके देखिए, राजस्थान में, देश में सबसे ज्यादा एससी समाज पर अत्याचार किए जाते हैं। गहलोत जी से ये सवाल है, आप वहां के मुख्यमंत्री हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि जब उसके राज्य में पर्टिकुलर टाइप के अपराध ज्यादा हो रहे हैं तो उनके पास ये अधिकार है कि वो एक्शंस लें, वो ऐसी प्लानिंग करें, वो ऐसी स्कीम्स बनाएं, अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएं जिससे लोगों की मानसिकता बदले, कानून का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जिससे लोगों की मानसिकता बदले। SC/ST एक्ट 1989 में आया जो कि बात करता है प्रिवेंशन की। एट्रोसिटी एक्ट सिर्फ क्राइम होने के बाद पनिश कराने की बात नहीं कर रहा, वो प्रिवेंशन की बात कर रहा है। प्रिवेंशन कहता है कि आप प्रिवेंटिव क्या एक्शन लेंगे। जब राजस्थान के अंदर इतनी बहुसंख्यक आबादी वहां पर SC/ST समुदाय की है, तो क्या राजस्थान सरकार ने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या उन एरियाज को, उन स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर की मानसिकता को क्या उन्होंने कभी सर्वे कराने की कोशिश की? ये डेटा सीमा का नहीं है। ये डेटा जो है वो है NCRB का डेटा है जो कहता है कि राजस्थान नंबर 1 है SC/ST के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत क्राइम होने के लिए। आपने क्या मेजर्स उठाए? आप आकर के स्टेटमेंट दे देते। मेरा ये मानना है, एक कहावत है, मैं उत्तर प्रदेश की इटावा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूं, हम भी 15 अगस्त 26 जनवरी को हर साल एक्साइटेड होकर के गाना भी गाते थे। और एक गाना जो है हमारे टीचर्स गवाते थे, जगदीश त्रिपाठी सर, वो कहते थे, जोलो मिले न दुखियन चैन, तोलो आजादी झूठी है। जब तक इस देश के अंदर एक भी व्यक्ति के आंख से आंसू इसलिए आ रहा है कि वो उस आंसू के लिए कोई और जिम्मेदार है, उसको भावनात्मक ठेस पहुंचाने के लिए, उसके साथ क्रूअलिटी करने के लिए, उसको मौत के घाट उतारने के लिए, उसके साथ मारपीट करने के लिए, तब तक ये आजादी झूठी है। लेकिन इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो कि SC/ST कैटेगरी से आने वाली है, महिलाओं की आबादी है, थर्ड जेंडर की आबादी है, विकलांग लोगों की आबादी है, क्या हम उनके साथ अभी भी मानवता के आधार पे या हमारा जो संविधान कहता है उसके अनुसार हम व्यवहार करते हैं? माना कि देश आजाद होने के बाद हमने बहुत सारे डेवलपमेंट कर लिए, क्या पूछा जाए उस छैल सिंह जैसे अध्यापक से कि उसकी मानसिकता बदली है? क्या हाथरस में उस बिटिया के साथ जो अपराध किया गया, किसने किया था? एक अपराध उन 4 दोषियों ने किया था और रात में मिट्टी का तेल डाल करके, केरोसिन डाल करके किसने जलाया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने जलाया था। और उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने वादा किया था इस परिवार को सरकारी नौकरी देंगे और इनको सरकारी आवास देंगे। पता है आप लोगों को, इस मुकदमे को मैंने 1.5 साल तक लगातार लखनऊ हाई कोर्ट में लड़ती रही। आर्ग्यूमेंट्स में हम पूरी तरीके से जीत गए थे। जजमेंट भी अब हमारे फेवर में आया, लेकिन जजमेंट वो आप लोगों को हम शेयर करेंगे। आप देखिए किस तरीके की मानसिकता है सरकार की। व्यक्तिगत रूप से ऐसे लगता है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इस परिवार से, हाथरस परिवार से दुश्मनी निकाली है। कह रहे हैं जब तक वो निर्णय नहीं आ जाएगा जो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, तब तक हम इनको सरकारी नौकरी और सब नहीं देंगे।
मैं कहती हूं कि आपके द्वारा जो वकीलों को वहां रखा गया उनसे कहिए SC/ST एक्ट प्रिवेंशन की बात करता है। और इसी चीज पर हमने आर्ग्यू किया कि जब प्रिवेंशन की बात कर रहा है, वो रोकथाम की बात कर रहा है, वो अपराध होने के बाद चार्जशीट फाइल की जाएगी, कोर्ट में मुकदमा कर चलाएगा, इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी भी कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो रोकथाम की बात कर रहा है। रोकथाम के लिए क्या कर रही है? यही आर्गुमेंट हमारा सरकार कोर्ट से था कि माननीय